बहुत मजा आने वाला है क्योंकि एक तरफ आर्मेनिया के वाज़गेन हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने खालिस देसी पहलवान विशाल कालीरमन। मेन 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी का ये बाउट है। देखिए बाकी होंगे गुंडे पर ये है टीम का शैतान। प्लीज वेलकम वाज़न टेवानिया। आर्मेनिया से आए हैं तेवानियान वाज़गेन। 2 बाउट अब तक खेले हैं। एक आप पहला हारे थे सुजीत कलकल से, फिर आपने मुंबई के अली रहीमजादे को 5-2 से हराया है। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले खेले नहीं हैं, लेकिन काफी सारे मेडल जरूर इनके घर लटके हुए हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भी भाग लिया था, मेडल से काफी दूर रहे थे, 7th पोजीशन आई थी। लेकिन जब आप आर्मेनिया का और रेसलिंग का नाम लेते हैं तो इन दोनों में रिश्ता आपको दिखता है। और विन लॉस रेशो भी बड़ी दिलचस्प है, 7-7-5-5, यानी जीतते भी तगड़ा है, हारते भी तगड़े हैं। आइए इनके विरोधी का स्वागत करते हैं। All the fans of UP Dominators, get ready! क्योंकि कुश्ती के दंगल में अपने ओपोनेंट को करा दे फ्री में वर्ल्ड भ्रमण। प्लीज वेलकम विशाल कालीरमन। विशाल कालीरमन हरियाणा के सिरसा के उस गांव से संबंध रखते हैं जहां विरासत रही है मास्टर चंदगी राम की, सोनिका और जगदीश कालीरमन की। अभी काफी युवा हैं। 3 बाउट्स आपने खेले हैं और पहले 2 लगातार जीते थे। पंजाब के इस्लाम को 14-3 से हराया, मुंबई के रेजा को 3-2 से हराया, लेकिन पिछले मैच में दिल्ली के सुजीत कलकल से एक तरफा हारे, टेक्निकल सुपीरियोरिटी से हारे। उम्मीद करते हैं उस हार को पीछे होटल में छोड़ के आए हों। सिर्फ 20 साल की आयु में आप 11 इंटरनेशनल बाउट जीत चुके हैं। ये आंकड़े भी और बेहतर होंगे। रैंकिंग सीरीज में अभी पिछले साल आपने ब्रॉन्ज जीता था। कमेंट्री बॉक्स में पूजा ढांडा फिर से वापस आ चुकी हैं। पूजा, क्या ये उम्मीद की थी आपने जिस तरह से महाराष्ट्र ने वापसी की है पहले 2 बाउट गंवाने के बाद, क्या ये एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल सुनील, देखिए ये रेसलिंग का गढ़ है और यहाँ कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो अब जो है वो महाराष्ट्र और यूपी 2-2 की बाउट से बराबरी कर रहे हैं और देखना ये होगा कि इस बाउट में अब क्या रिजल्ट रहता है। क्या विशाल ये बाउट जीतकर यूपी को लीड दिलाएंगे या ये महाराष्ट्र के खेमे में चली जाएगी? ब्लू एक्शन। जो आवाज सुन रहे हैं वो रेफरी मैडम है ओलेना एंद्रिएवा। आज मैं देखने गया कि जिम में होता क्या है, क्या करते हैं लोग। वहां ओलेना जी मौजूद थी और इनको वहां एक्सरसाइज करते देख के मैं उल्टे पांव वापस आ गया कि बराबरी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पहला अटैक हो कुश्ती का और स्कोरर जीत गया। और बहुत ही अच्छा अटैक करने की कोशिश वाज़गेन की तरफ से, बट विफल रहे। विशाल कालीरमन, पहले 2 बाउट आप आराम से जीते। चलिए वाज़गेन की कोशिश, पहला फुर्ती के साथ टेक डाउन, 2 पॉइंट मिले। भारंदाज की कोशिश है, पलट देंगे तो 2 पॉइंट और मिलेंगे। विशाल कर रहे हैं मैट डिफेंस और उसमें हुए हैं कामयाब। सेंटर बिल्कुल सुनील, बहुत ही अच्छा अटैक यहाँ पर वाज़गेन की तरफ से किया गया और उसके फलस्वरूप उनको यहाँ पर 2 अंक भी मिले। अब विशाल को ये देखिए बहुत ही सुंदरता के साथ दस्ती अटैक के साथ वासुदेव ने टेक डाउन किया और 2 अंक हासिल किए। भारंदाज लगाने की कोशिश कर रहे थे बट सफल नहीं हो पाए। मैं तो हैरान हुआ इनकी फुर्ती पे, कितनी स्पीड से पीछे गए थे, जैसे ब्लू एक्शन मक्खन चिपका हो विशाल कालीरमन के कपड़ों पे, उससे फिसल के चले गए। बिल्कुल सुनील, 65 kg मेंस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड, चपलता देखने को मिलती है। बहुत ही स्पीड से अटैक, काउंटर अटैक, डिफेंस, ये इस कुश्ती में देखने को मिलते हैं 65 kg वेट कैटेगरी में। अब लेकिन विशाल को अटैक करना होगा, हालांकि उन्होंने अंडरहुक लिया है और यहाँ पर वाज़गेन को कहीं ना कहीं पैसिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर रेफरी मैडम का भी इशारा वाज़गेन की तरफ कि आप एक्टिव रहें। डोमिनेटर्स के हमने ओनर्स भी देखे, खुश होने चाहिए। शुरुआत आपको अच्छी मिली थी लेकिन अब आगे थोड़ा मजा ज्यादा आने वाला है। लेग अटैक हुआ है,
टैग अटैक हुआ है विशाल कालीरमन की तरफ से। 2 पॉइंट बटोरने का कम से कम मौका है। अब तक तो वाजगेन उससे बचते नजर आए हैं। डिफेंस क्या हो पाएगा? हाँ जी, बच गए। वेल डन वाजगेन। एक्शन ब्लू एक्शन। बिल्कुल सुनील, बहुत ही क्लोज थे विशाल यहाँ पॉइंट लेने के, और इस सिचुएशन से अगर बचते हैं तो वाजगेन का निसंदेह बहुत ही अच्छा डिफेंस है। बिल्कुल टेक डाउन के करीब जाकर विशाल खाली हाथ लौट आए हैं, बट यहाँ विशाल रुक नहीं सकते। उनको निरंतर अटैक की कोशिश करनी होगी क्योंकि वाजगेन यहाँ 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। तिवानियान वाजगेन, महाराष्ट्र केसरी के इस पहलवान ने 2-0 की लीड बनाई है। 3 मिनट का अगला राउंड आएगा। 5वीं बाउट चल रही है आज रात की। महाराष्ट्र केसरी के सामने है यूपी डोमिनेटर्स। पहली 2 बाउट जीती थी यूपी ने, अगली 2 बाउट जीती हैं महाराष्ट्र केसरी ने। 5वीं बाउट में महाराष्ट्र के तिवानियान यूपी के विशाल कालीरमन से 2-0 से आगे हैं। 3 मिनट का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और आखिरी मिनट होता है पावर मिनट, जिसका जलवा आपने तपस्या और मनीषा की बाउट में देख लिया। एक्शन रेड। अगर उसको रिवाइज करना है तो इंस्टा पेज पे जाके देख लीजिए। 7-0 से पीछे चल रही थी तपस्या, आखिरी मिनट में 12 पॉइंट लेकर वो बाउट जीती हैं। क्या विशाल भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं पूजा? बिल्कुल सुनील, और विशाल को ये करना होगा क्योंकि जीत के लिए उन्हें अभी भी पॉइंट्स लेने होंगे। पीछे चल रहे हैं 2-0 से। और यहाँ सुनील, एक बात हमने नोट की है कि जब सुजीत कलकल के साथ विशाल की बाउट थी, बहुत सी पोजीशंस ऐसी आई थी जहां विशाल टेक डाउन करने वाले थे और सुजीत वहां से निकल गए। और सेम आज हमें ये फिर से देखने को मिला है कि विशाल टेक डाउन करने वाले थे लेकिन वाजगेन भी वहां से निकल गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विशाल को इस पर ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। टेक डाउन इतना करीब आके पॉइंट चले जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है उनके लिए। सेंटर अभी फायदा हुआ है विशाल को क्योंकि तिवानियान वाजगेन को रेफरी मैडम ने पैसिव डिक्लेयर कर दिया है। अब तिवानियान के नाम के ऊपर देखिए एक्टिविटी क्लॉक चल रही है, यानी आधे मिनट में, अब बचे हुए टाइम में आपको पॉइंट स्कोर करना है, वरना विशाल को अपने आप 1 पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल सुनील, लेकिन यहाँ विशाल को भी अटैक की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो 2 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। पैसिविटी का तो केवल उनको 1 अंक मिलेगा। और यहाँ पर वाजगेन की तरफ से एक अटैक करने की कोशिश की गई थी बट विफल रहे। डिफेंस करने में विशाल सक्सेस रहे और यहाँ कहीं ना कहीं विशाल को अंडर हुक लिया गया है। और यहाँ 1 पॉइंट विशाल का, और ये देखिए बहुत ही सुंदर अटैक यहाँ वाजगेन की तरफ से किया गया। क्या वो यहाँ पर अंक हासिल कर पाएंगे, ये देखना होगा। पीछे आना पड़ेगा, अपना पैर छुड़ाना पड़ेगा, पर विशाल वेल डन। ओहो, अपने डिफेंस को अटैक में बदला। अब पॉइंट हासिल कीजिए। आइए टेक डाउन की पोजीशन में, या पटकिए नीचे। वाजगेन को लाजवाब मौका मिला, 2 पॉइंट मिले। अब लगाइए भारंदाज, पलटिए वाजगेन को। 3-2 से आप आगे हैं। पावर मिनट शुरू है। अब मिला हुआ हर पॉइंट होगा डबल, यानी विशाल आपकी 5 उंगलियां घी में हैं। सर कढ़ाई में झोंकिए। बाल बाल बच गए वाजगेन। बिल्कुल सुनील, और यहाँ विशाल ने बहुत ही अच्छी वापसी की है। और अगर एक भारंदाज और लग जाता तो 2+2 4 पॉइंट यहाँ आ सकते थे क्योंकि ये पावर मिनट में चल रहा है इस समय। और यहाँ पर चैलेंज आया है महाराष्ट्र की तरफ से। चलिए, ज्यूरी के सदस्य अब तैयार होने वाले हैं। वहां सूद साहब बैठे हैं। पिछले एक्शन में क्या ऐसा हुआ जिस पे रिएक्शन के तौर पे चैलेंज किया है? यहाँ देखिए अटैक की कोशिश की गई थी परंतु विशाल ने यहाँ पैर पकड़ा हुआ है मजबूती के साथ, तो सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है। यदि आपको पॉइंट चाहिए तो आपको क्लियर अपोनेंट की कमर को पकड़ना होगा पीछे आके। यहाँ विशाल खड़े हुए पैर लेके यहाँ तक क्लियर पोजीशन दिखाई दे रही है हमें। अब यहाँ से विशाल का टेक डाउन हुआ था और इस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्शन मुझे लगता है हुआ होगा सुनील। यहाँ पर वो पॉइंट की दरकार कर रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से। देखना होगा जूरी का क्या फैसला है इस पर। यहाँ अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि उनको पॉइंट दिया जाए क्योंकि आपको पैर छुड़वा के पीछे आना होगा यदि आपको पॉइंट चाहिए है तो। टेक डाउन की पहली शर्त यही है कि आपका कोई आपके शरीर का अंग विरोधी की पकड़ में ना हो और आप उसके पीछे हो। वो तो हुआ नहीं। उल्टा विशाल ने
उस डिफेंस से अटैक में परिवर्तित किया उस मुद्रा को। अब तक तो सब ठीक ही लगा है पूजा। बिल्कुल सुनील, मुझे यहाँ लग रहा है जहाँ ढाक की ट्राई की गई थी वहां देखना होगा कि कहीं वहां तो विशाल डेंजर नहीं हुए हैं। शायद उस सिचुएशन के लिए पॉइंट्स की मांग की जा रही है। On red 2, then blue 1. टैलेंट सक्सेसफुल रहा है। रेड रेसलर यानी तिवानियान को 2 पॉइंट मिले हैं और 1 पॉइंट दिया गया है विशाल को। संभवतः वो पैसिव से एक्टिव होने के एवज में। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर जो ढाक लगाने की कोशिश वैज़गान ने की थी उसको वैलिड किया गया। वहां विशाल डेंजर हुए हैं और वहां से निकलकर, क्योंकि नीचे से निकलकर विशाल ऊपर आए हैं, उसके फलस्वरूप विशाल को 1 पॉइंट दिया गया है। तिवानियान 2 से 4 हो जाएंगे, विशाल 1+1 2 होंगे। यानी विशाल ने जो टेक डाउन किया था वो मान्य नहीं माना गया है और पावर मिनट चल रहा है। पॉइंट उतने ही रखे गए हैं दोनों के लिए, कुछ सेकंड बाकी हैं। ब्लू एक्शन, रेड एक्शन। विशाल की तरफ से फिर से कोशिश थी लैग अटैक की, बचाया है वाज़गेन ने। टाइम कम बाकी है। एक मूव किसी भी रेसलर का इस बाउट को सील कर सकता है। बिल्कुल सुनील, और विशाल को यहाँ पर अटैक करना होगा। पिछड़ रहे हैं इस समय, एक अटैक उनको जीत हासिल करवा सकती है और बिल्कुल विशाल को यहाँ अटैक करना होगा। समय नहीं है बिल्कुल भी, समय निकल गया है। तिवानियान वाज़गेन ने अपनी टीम के लिए तीसरा बाउट जीत लिया है। महाराष्ट्र केसरी अब 3-2 की लीड में आ चुके हैं। विशाल कालीरमन खुद को थोड़ा दुर्भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि लीड में वो आए थे, लेकिन जो चैलेंज किया गया उसके एवज में उनके पॉइंट काटे गए और 4-3 से तिवानियान वाज़गेन ने इस बड़ी ही करीबी बाउट को अपनी टीम के नाम किया है। बिल्कुल सुनील, और यहाँ 1 पॉइंट जो है वो पैसिविटी का विशाल को मिला है क्योंकि देवयांग यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए अब इस बाउट का स्कोर जो है वो 4-3 पर खत्म हुआ है। ये तीसरी जीत है PWL में तिवानियान वाज़गेन की और लगातार दूसरी हार है विशाल की। ये देखिए कुछ मूव्स रेसलिंग के इस बाउट के, अंडर हुक ले रखा था यहाँ से और ये ढाक लगाई। यहाँ पर पॉइंट उनको दिए गए हैं 2 पॉइंट और क्योंकि विशाल अब ये देखिए फिर से मूव दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए ढाक लगाई गई थी, यहाँ पर पॉइंट्स उनको दिए गए हैं और यहाँ से अब विशाल क्योंकि नीचे है इस समय और नीचे से निकलकर वो ऊपर आएंगे, इसलिए वहां पर विशाल को जो है 1 अंक दिया गया था और महाराष्ट्र की टीम में खुशी की लहर। और खुशी बनती है जी, आप लगातार 3 बाउट जीते हैं। पहली 2 बाउट लगातार यूपी ने जीती थी, उसके बाद लगातार 3 बाउट जीती हैं महाराष्ट्र केसरी ने। 3-2 से आप आगे हैं, लेकिन अभी भी 4 बाउट्स होनी बाकी हैं और उन 4 बाउट्स में आपको यूपी की तरफ से अंतिम भी दिखेंगी, निशा भी दिखेंगी। लीड है महाराष्ट्र के पास, लेकिन लीड कंफर्म करना बड़ा मुश्किल होगा। तो 3-2 की मुबारक हमसे ले लीजिए, लेकिन अगली बाउट पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। आतिश तोकदार एक ब्रेक के बाद वापस लौटे हैं। सामने है राहुल देशवाल। हम भी लौटेंगे ब्रेक के बाद, वादा है।